विधेय विशेषण। भाई स्थान व स्थिति के आधार पर हमने विशेषण को कितने भागों में बांटा था? आप कहेंगे 2 भागों में। सबसे पहला भाग उद्देश्य विशेषण, दूसरा भाग विधेय विशेषण। दूसरा भाग क्या था आपका? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है? जब जब किसी जब किसी जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द से विशेषण शब्द से पहले विशेष्य शब्द आ जाए। भाई क्या आ जाए? विशेष्य शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होगा? आ जाए तो ऐसे वाक्य में विधेय विशेषण होता है। बात क्लियर? क्या कहा? जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द से पहले विशेष्य शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होगा? ऐसे वाक्य में विधेय विशेषण होगा। क्लियर? उद्देश्य विशेषण में शुरुआत में क्या आ रहा था? शुरुआत में विशेषण आ रहा था। विधेय विशेषण में क्या आ रहा था? शुरुआत में विशेष्य आ रहा था। क्लियर? इतनी सी बात है। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं, नदी गहरी है। नदी गहरी है, तो इस शब्द में विशेषण क्या है? विशेषता किसकी बताई जा रही है? नदी की। तो इसमें क्या है? विशेषण गहरी। और विशेषता बताई किसकी जा रही है? आप कहेंगे भैया नदी की। तो नदी शब्द क्या हुआ आपका? विशेष्य। नदी शब्द क्या हुआ आपका? विशेष्य। और जब भी शुरुआत में विशेष्य और बाद में विशेषण आए तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा आपका विधेय विशेषण। वहां पर क्या होगा आपका? विधेय विशेषण वहां पर होता है। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को विद 1 सेकंड में हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उद्देश्य विशेषण लिखिए आप। उद्देश्य विशेषण उद्देश्य विशेषण और यहां पर आप लिखिए विधेय विशेषण। क्या लिखिए आप? विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? विशेषण शुरुआत में आता है या बाद में जाता है? आप कहेंगे भैया यहां पर विशेषण, यहां पर पहले क्या आता है? यहां पर पहले आता है विशेषण। यहां पर पहले क्या आता है? विशेषण। और बाद में क्या जाता है? यहां पर बाद में जाता है यहां पर विशेष्य। बाद में क्या जाता है? यहां पर विशेष्य। इसमें विधेय विशेषण में यहां पर पहले क्या आता है? यहां पर पहले आता है विशेष्य। और यहां पर बाद में क्या जाता है? बाद में जाता है यहां पर विशेषण। बाद में क्या जाता है? यहां पर विशेषण। इतनी बात आपको क्लियर है? अब इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अंग्रेजी जो हमारी वर्णमाला है,
जो हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला है, उस वर्णमाला में यू, उद्देश्य से क्या ले लिया हमने, उद्देश्य का ले लिया हमने यू, क्लियर। और विधेय का क्या ले लिया हमने, विधेय का ले लिया हमने वी, क्लियर। उद्देश्य का क्या ले लिया हमने, यू, और विधेय का हमने क्या ले लिया, वी, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या यू पहले आता है या वी पहले आता है? आप कहेंगे भैया यू शुरुआत में आता है। तो जहां भी उद्देश्य विशेषण होगा, यानी कि यू, और यू कैसे आता है, यू आता है पहले, तो वहां पर पहले क्या आएगा, विशेषण, बात क्लियर। और विधेय विशेषण में यानी कि वी, और वी कब आता है, आप कहेंगे भैया वी आता है बाद में, और वी बाद में आता है तो इसमें विशेषण कब जाएगा, इसमें विशेषण बाद में जाएगा, क्लियर। ये ट्रिक हमें किसको पहचानने के लिए है, विशेषण को पहचानने के लिए। आपके सामने आएगा उद्देश्य विशेषण, तो उद्देश्य विशेषण का हमने क्या लिया, यू, यू कब आता है, यू आता है शुरुआत में, तो शुरुआत में क्या आएगा, विशेषण, और बाद में ऑटोमेटिक विशेष्य। इसके बाद विधेय विशेषण, जैसे एग्जांपल आएगा, तो विधेय का ले लिया हमने वी, और वी कब आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, आप कहेंगे वी आता है भैया बाद में, तो बाद में इसमें क्या आएगा, विशेषण, और शुरुआत में क्या आ जाएगा, इसमें विधेय, बात क्लियर। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लाता हूं और आप मुझे सेकंड में उत्तर देंगे, क्लियर। जैसे कि वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है, तो बताइए इसमें क्या है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दूं, वह अच्छी अच्छी चाय, वह अच्छी चाय बनाती है, इसमें आप बताइए। और तीसरा एग्जाम्पल, खाना अच्छा बना है, खाना अच्छा बना है। आप इन तीनों वाक्यों में मुझे बताइए कि किसमें उद्देश्य है, किसमें विधेय है, आप बताइए। आप सबसे पहला वाक्य पढ़िए, वह लड़का अच्छा है। तो इस शब्द में आपको क्या ढूंढना है, दो शब्दों को आपको ढूंढना है, विशेषण और विशेष्य। विशेषण की पहचान कैसे होती है, आप कैसा या फिर आप कैसी लगाकर देखेंगे। लड़का कैसा है, आप कहेंगे अच्छा है, तो ये शब्द क्या हो गया आपका, विशेषण। इसके बाद विशेषता किसकी बताई जा रही है, आप कहेंगे लड़के की, तो लड़का शब्द क्या हो गया आपका, विशेष्य। लड़का शब्द क्या हो गया आपका, विशेष्य। तो शुरुआत में क्या आ रहा है, आप कहेंगे विशेष्य, और विशेषण कब आ रहा है, आप कहेंगे बाद में। बाद में यानी कि वी कब आता है, आप कहेंगे बाद में, तो इसमें क्या है आपका, विधेय विशेषण होगा। इसमें क्या होगा आपका, विधेय विशेषण होगा। क्या होगा इसमें आपका, विधेय विशेषण होगा, क्लियर। इसके बाद वह अच्छी चाय बनाती है, भाई चाय कैसी बनाती है, आप कहेंगे अच्छी। अच्छी यानी कि अच्छी शब्द क्या हुआ, विशेषण। अच्छी शब्द क्या हुआ, विशेषण। और क्या बनाती है अच्छी, ये बनाती है चाय, तो चाय क्या हुआ आपका, ये हो गया विशेष्य। भाई चाय क्या हो गया आपका, विशेष्य, बात क्लियर। तो इसमें शुरुआत में क्या आ रहा है, आप कहेंगे विशेषण। और विशेषण शुरुआत में कब आता है, शुरुआत में क्या आता है, यू आता है या वी आता है, आप कहेंगे भैया शुरुआत में आता है यू, तो यहां पर क्या हो गया,
उद्देश्य विशेषण, यहां पर क्या हो गया आपका, उद्देश्य विशेषण हो गया यहां पर। क्लियर। इसके बाद अगला पढ़िए, अगला पढ़िए, खाना अच्छा बना है। भाई खाना कैसा बना है, अच्छा बना है। अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है। अच्छा शब्द क्या है, विशेषण। और ये क्या है, खाना। भाई खाना कैसा बना है, अच्छा। खाना शब्द क्या है, विशेष्य। खाना शब्द क्या है, विशेष्य। शुरुआत में क्या आ रहा है, आप कहेंगे भैया शुरुआत में आ रहा है विशेष्य। और विशेषण कब आ रहा है, बाद में। और बाद में क्या आता है, यू आता है या वी आता है, आप कहेंगे भैया बाद में आता है वी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका विधेय विशेषण। क्या होगा इसमें, विधेय विशेषण इसमें होगा। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद विशेषण को हमने दो प्रकार से बांटा था, स्थान व स्थिति के आधार पर। दो भेद थे, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। बड़े ही अच्छे तरीके से हमने उनको समाप्त किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये जो उद्देश्य और विधेय विशेषण है बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर। इसके बाद, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना संरचना, संरचना संरचना व प्रयोग के आधार पर। संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। भाई संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, मैंने आपको बताए थे 4। यदि सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे कि विशेषण के कुल भेद कितने होते हैं और आपको स्थान व स्थिति कुछ भी न दिया हो, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि विशेषण के भेद होते हैं भैया 4। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा होता है, यह होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद जो दूसरा भेद होता है वो कौन सा होता है, ये परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा, ये परिमाणवाचक, ये परिणाम नहीं है, ये है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद जो नंबर तीसरा भेद है वो कौन सा है आपका, वो है गुणवाचक विशेषण। वो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। जो नंबर चौथा भेद है वो कौन सा है आपका, ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है भाई, सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर। सार्वनामिक विशेषण विशेषण के संरचना व प्रयोग के आधार पर पूछे या आपसे सिंपल पूछे तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, आप कहेंगे विशेषण के भेद होते हैं भैया 4। 4 भेद कौन कौन से होते हैं विशेषण के, ये होते हैं सबसे पहला संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा गुणवाचक, और जो चौथे नंबर का भेद होता है वो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद सबसे पहली हेडिंग लिखिए आप, ये लिखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक
संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? वे शब्द या वे विशेषण शब्द, विशेषण का आपको पता ही है, तो वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके संख्यावाचक विशेषण, वे आपके कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से? सबसे पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और जो दूसरा भेद होता है इसका वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा भेद कौन सा होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा भेद कौन सा होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर? अब निश्चित संख्यावाचक ये कौन से होते हैं? वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? वे शब्द जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द क्या होते हैं? आपके अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। क्लियर? क्या बताया मैंने बताया आपको संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या का बोध कराते हो, वे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके वे शब्द कहलाएंगे आपके संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। सबसे पहला भेद कौन सा होता है? ये होता है निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके वे कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक। और वे शब्द जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। बात क्लियर? इसके बाद सबसे पहले लिखिए आप निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके वे शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध
बोध कराते हो, यानी कि वे शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हो वे क्या कहलाते हैं? आपके निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? अब जो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है ये क्रमवाचक विशेषण। कौन सा? ये क्रमवाचक विशेषण जो एक निश्चित क्रम का बोध कराते हो। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आवर्ती बोधक विशेषण। एक क्रम बोधक लिख लीजिए आप। ये क्या लिख लीजिए आप? लिखिए क्रम बोधक विशेषण, आवर्ती बोधक विशेषण। नंबर तीसरा समुदाय बोधक। समुदाय बोधक विशेषण। नंबर चौथा भेद ये आ जाएगा प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक विशेषण। और जो नंबर 5वां भेद है ये आ जाएगा आपका गणना बोधक विशेषण। गणना बोधक विशेषण। बात क्लियर हो गई होगी? भाई जो निश्चित संख्यावाचक है निश्चित संख्या का बोध कराते होंगे उसके कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे भैया उसके भेद होते हैं 5। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भेद होता है ये क्रम बोधक विशेषण। दूसरा आवर्ती बोधक विशेषण। तीसरा समुदाय बोधक विशेषण। चौथा ये प्रत्येक बोधक विशेषण। और 5वां गणना बोधक विशेषण। क्लियर? सबसे पहला भेद है ये क्रम बोधक विशेषण। इसमें किस प्रकार के शब्द आएंगे? इसमें आएंगे आपके जैसे कि एक निश्चित क्रम की जहां पर बात हो जाए, जैसे ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इस प्रकार। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्लियर? जैसे कि वह पहली मंजिल पर रहता है तो क्या एक निश्चित क्रम का बोध करा रहा है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, एक निश्चित क्रम है, फिर चौथी में जाएगा, फिर 5वीं में जाएगा, फिर 6ठी में जाएगा, तो एक निश्चित क्रम की बात हो रही है। आप कहेंगे बिल्कुल हो रही है। इसके बाद आवर्ती बोधक। आवर्ती बोधक में कैसे शब्द आएंगे? जैसे कि दोगुना, जैसे ये तिगुना, जैसे ये ये चौगुना, इस प्रकार के। क्लियर? आज राम ने श्याम से 2 गुना काम किया तो कैसे शब्द की हो रही है? आवर्ती बोधक विशेषण होगा। राम तीसरी मंजिल पर रहता है तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका क्रम बोधक विशेषण होगा। और समुदाय बोधक में कैसे शब्द आएंगे? ये आएंगे दोनों, ये तीनों, ये चारों, इस प्रकार के। क्लियर? जैसे कि तुम तीनों के तीनों यहां आओ तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका समुदाय बोधक विशेषण। तुम तीनों के तीनों यहां पर आओ। क्लियर? इसके बाद अगला भेद इसमें ये प्रत्येक बोधक विशेषण। कौन सा?
प्रत्येक बोधक विशेषण में क्या आएगा, हर एक, एक एक, इस प्रकार के शब्द किसमें आएंगे, ये प्रत्येक बोधक में आएंगे। क्लियर, एक एक करके यहां पर आओ, यानी कि प्रत्येक बोधक का उदाहरण होगा। क्लियर, इसके बाद गणना बोधक, अगला भेद कौन सा है हमारा, अगला भेद है हमारा इसका जो पांचवा भेद होता है निश्चित संख्यावाचक का, गणना बोधक, गणना बोधक विशेषण। तो गणना बोधक विशेषण कौन से होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। गणना बोधक के अंदर दो भेद होते हैं। सबसे पहला ये होता है पूर्णांक बोधक। अब पूर्णांक कैसे होते हैं, पूर्णांक बोधक, दूसरे अपूर्णांक बोधक। दूसरे कौन से होते हैं, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब जो ये पूर्णांक होते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि पूर्णांक शब्द में कौन सी संधि है, संधि चैप्टर को हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर मैं आपसे विशेषण चैप्टर में पूछता हूं कि पूर्णांक शब्द में कौन सी संधि है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पूर्णांक शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। कैसे, ये दो शब्दों से टूटकर बना है, ये पूर्ण धन अंक, किस किस से टूटकर बना है, ये पूर्ण धन अंक से टूटकर बना है। अब पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, और अंक का मतलब क्या होता है, संख्या। यानी कि पूर्णांक बोधक में कैसे शब्द आएंगे, वे संख्या आएंगी जो जो पूरी होती है। जैसे कि इसमें आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह आगे बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर, एक कैसी संख्या है, एक संख्या है आपकी पूर्ण। दो कैसी संख्या है, दो संख्या है आपकी पूर्ण। क्लियर, इसके बाद अपूर्णांक बोधक में आपके कौन से शब्द आएंगे, अपूर्णांक किन किन शब्दों से टूटकर बना है, अ, धन पूर्ण और धन अंक। यानी कि जो हमारी हिंदी होती है उसमें अ का अर्थ क्या होता है, अ का अर्थ होता है उसमें ना। क्या अर्थ होता है अ का अर्थ होता है उसमें ना। क्लियर, इसके बाद यानी कि वे शब्द जो पूर्ण न हो, यानी कि वे अंक जो पूर्ण न हो। जैसे कि इसमें आएगा आधा, 1.5, 1.5, यह आएगा पौना, इस प्रकार के शब्द, 2.5, इस प्रकार के शब्द किस में आएंगे, ये शब्द सब इसमें आएंगे, अपूर्णांक बोधक में आएंगे। क्लियर बात, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण, जो कि संरचना व प्रयोग के आधार पर कितने भेद है, इसके 4 भेद है। उसमें सबसे पहला भेद जो होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को हमने पढ़ा। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हो, वे शब्द क्या कहलाएंगे आपके, वे शब्द कहलाते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार से इनको बांटा जाता है। सबसे पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएं, निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराएं। अनिश्चित कैसे, जैसे कि कई, इसे आगे देखेंगे। फिर इसके बाद देखा मैंने निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हो। इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहला ये क्रमबोधक, ये क्रमबोधक विशेषण। अब क्रमबोधक विशेषण में क्या आएगा, एक
एक क्रम की बात इसमें की जाएगी, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से। क्लियर। इसके बाद आवर्ती बोधक विशेषण। आवर्ती बोधक विशेषण में क्या होगा, जैसे 2 गुना, जैसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, इस तरह के। समुदाय बोधक में कैसे शब्द आएंगे, दोनों, तीनों, तुम चारों के चारों यहां पर आओ, इस तरह के शब्द किस में आएंगे, ये आएंगे आपके समुदाय बोधक विशेषण में। क्लियर। इसके बाद ये प्रत्येक बोधक विशेषण, हर एक, ठीक है, ये प्रत्येक जैसे शब्द किस में आएंगे, ये प्रत्येक बोधक विशेषण में आएंगे। इसके बाद अगला पढ़ा हमने गणना बोधक विशेषण। और गणना बोधक जो विशेषण होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं पूर्णांक बोधक विशेषण और एक होते हैं अपूर्णांक बोधक विशेषण। क्लियर। जो पूर्णांक बोधक विशेषण होते हैं, पूर्णांक बोधक किन किन शब्दों से टूटकर बना है, ये बना है आपका पूर्ण, धन, अंक से टूटकर। क्लियर। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। अंक का मतलब क्या होता है, संख्या। यानी कि इसमें कैसी संख्या आएगी, इसमें संख्या आएगी पूरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जितनी भी संख्या आएंगी वे सब किस में आएंगी, वे सब पूर्णांक बोधक में आएंगी। अपूर्णांक बोधक कौन से होते हैं, यानी कि अ का मतलब क्या होता है हिंदी में, ना। यानी कि वे संख्या जो पूर्ण न हो, वे शब्द किस में चले जाएंगे, वे सब शब्द चले जाएंगे अपूर्णांक बोधक में। जैसे कि आधा, 1.5, पौना और 2.5, ये शब्द किस में चले जाएंगे, ये सभी शब्द चले जाएंगे आपके अपूर्णांक बोधक में। क्लियर बात, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई होंगी।